अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सईद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया, विच कंपनी विल बी प्रोवाइड बेस्ट 5G टेक्नोलॉजी। तो देखने जा रहे हैं भाई ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग वेट ऑन 1 अक्टूबर 2022 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। एंड माइंड यू, इस लॉन्च से इंडिया को अपनी इकोनॉमी में $42 बिलियन का फायदा होने वाला है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए तो इस 5G के रेस में इंडिया एक्चुअली काफी पीछे है। कैरेबियन रीजन के छोटे छोटे देशों ने तक 5G को 5 साल पहले ही लॉन्च कर दिया था। एंड अभी बहुत सारे ऐसे देश भी है जहां पर 6G पर वर्क होना ऑलरेडी शुरू हो गया है। बट रिसेंटली इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी इंडिया में 6G के विजन को प्रपोज कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। सो अब सवाल यहां पर यह आता है एक गुड न्यूज के साथ कि इतना पीछे रहने के बावजूद भी इंडिया ये आखिर कैसे कर पाएगा। वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। अक्टूबर 1, 2022 दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस के स्टेज पर इंडिया के प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस ने इंडिया में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। अब टू स्टार्ट विथ, इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनीज भारती एयरटेल और रिलायंस जियो 5G सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। बट माइंड यू, 5G सर्विसेज तुरंत ही पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि 5G रोल आउट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसीलिए रिलायंस जियो इस दिवाली यानी कि 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच सिर्फ 4 ही मेजर सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में ये सर्विसेज अवेलेबल कराने वाली है। और एयरटेल की अगर बात करें तो 8 मेजर सिटीज दिल्ली, वाराणसी, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और सिलीगुड़ी में अपनी 5G सर्विसेज को एक्टिवेट करने वाली है। अब इंडियन मार्केट के तीसरे मेजर प्लेयर की बात करें जो है वोडाफोन आइडिया, उन्होंने 5G सर्विसेज को तो लॉन्च नहीं किया है, बट उन्होंने जल्द ही लॉन्च करने की बात जरूर की है। एंड सरप्राइजिंगली द ओनली गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी BSNL ने भी इंडिया में नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे पर 5G सर्विसेज को लाने की बात कही है। बट तब तक ऑलरेडी 15% सिटीज में 5G नेटवर्क लॉन्च हो चुका होगा। और यह अनुमान मेरा नहीं है बल्कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस का कहना है कि अगले बस 6 महीनों में ऑलमोस्ट 600 सिटीज और 2 सालों में 80 से 90% इंडिया 5G नेटवर्क से पूरा कवर्ड होगा। बट अगेन, ऐसा भी नहीं है कि एयरटेल के 5G बस लॉन्च करते ही सारे सिटीज में सेम डे से 5G नेटवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, देयर आर मेनी हर्डल्स इन 5G। लेकिन हाँ, इन हर्डल्स को हटाया जरूर जा सकता है कुछ चीजों को ध्यान में रख के, जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। वेल, एज पर द एक्सपर्ट्स 89% इंडियंस 5G नेटवर्क पर शिफ्ट होना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली ये नेटवर्क शिफ्ट 5G हैंडसेट के बिना तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, और इसीलिए 5G फोन्स लेते वक्त आपको इन 3 मेजर स्पेसिफिकेशंस को जरूर देखना चाहिए। पहला, 5G चिपसेट। करंटली मार्केट में सिर्फ 2 ही 5G एनेबल्ड चिपसेट्स अवेलेबल है। पहला Qualcomm Snapdragon 695 एंड अबव सीरीज और दूसरा MediaTek Dimensity सीरीज चिपसेट्स। दूसरा स्पेसिफिकेशन है 5G बैंड्स। 5G बैंड्स नेटवर्क फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस करके मोबाइल हैंडसेट में एक स्ट्रॉन्ग 5G नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और अगर आप 5G फोन्स लेने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 8 5G के बैंड्स होने से आपको एक अच्छा 5G नेटवर्क एक्सपीरियंस मिल पाएगा। अदरवाइज मार्केट में ऐसे भी कई सारे 5G फोन्स अवेलेबल है जो नाम के लिए तो 5G है बट सिर्फ 1 या 2 बैंड ऑफर कर रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस की धज्जियां उड़ाने वाले। सो बी केयरफुल विद दैट। अब तीसरा और आखिरी स्पेसिफिकेशन है टाइमली अपडेट्स। एज यू नो, इंडिया में 5G आने के पहले ही 5G फोन्स लॉन्च हो चुके हैं एंड हेंस कई सारे फोन्स करंट 5G नेटवर्क के लिए अपग्रेडेड नहीं है, और इसीलिए रिसेंटली कई सारे मोबाइल कंपनीज OTA यानी ओवर द एयर अपडेट्स भेज रहे हैं। और इसीलिए अगर आज की तारीख में आप एक फोन परचेस कर रहे हो तो आगे चल के आपकी वो मोबाइल कंपनी 5G एनेबल करने के बाद रेगुलर अपडेट्स ऑफर करेगी कि नहीं, ये भी एक बार पूछ जरूर लेना। और अगर आपके पास ऑलरेडी 5G फोन्स अवेलेबल है तो आपके पुराने 4G सिम के थ्रू आप 5G नेटवर्क एंजॉय कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो हम 5G नेटवर्क पर शिफ्ट तो जरूर हो रहे हैं, पर क्या इसके आने से हमें कुछ
एडवांटेजेस भी मिलेंगे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग 692 मिलियन इंडियंस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े सब शामिल हैं। और नीलसन्स भारत 2.0 की स्टडी के मुताबिक ये नंबर 45% से ग्रो हुआ है सिंस 2019। आज दौर ऐसा आ चुका है कि हम एक दूसरे से मिलकर बात करने की जगह पे वीडियो कॉलिंग प्रेफर करते हैं। और हालांकि ये तो नए दौर की बस शुरुआत है। आने वाले फ्यूचर में इस बदलते वक्त को लेकर काफी सारे प्रेडिक्शंस हुए हैं, इवन बाय आवर गवर्नमेंट एस्टिमेटिंग बूस्ट इन इकोनॉमी बाय ₹36.4 ट्रिलियन। अब आप सोचोगे कि सिर्फ नेटवर्क प्रोवाइडिंग सर्विस की मदद से 36.4 ट्रिलियन का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? वेल, फॉर दिस आपको समझना पड़ेगा बड़े लेवल का इकोनॉमिक गेम की इकोनॉमी कैसे चलती है। एंड फॉर दिस आई विल रिकमेंड यू अ ब्रिलियंट बुक कॉल्ड अ न्यू डिजिटल एज। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कल के तारीख में अपना बिजनेस खोलना चाहते हो या फिर एक ऐसे फील्ड में एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहते हो जो फील्ड बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है और जहां पे आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। इस बुक में इंटरनेट की वजह से क्या क्या अलग अलग फील्ड्स क्रिएट हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है और कैसे वो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करने वाले, इस सब को लेके आपको जानकारी मिलेगी। एंड डोंट वरी, इस डिजिटल एज में आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उस बुक की समरी को आप सुन सकते हो मल्टीटास्किंग करते वक्त यूजिंग कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको डिफरेंट जॉनरास की किताबें जैसे कि फाइनेंस, हिस्ट्री, करियर, बायोग्राफी, बिजनेस, लीडरशिप, डिफरेंट जॉनरास की नॉन फिक्शन किताबें यहां पर आप आराम से सुन सकते हो अब मल्टीटास्किंग करते वक्त, क्योंकि ये सारी किताबें आपको 7 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेंगी। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो ₹399 है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करोगे तो आपको सिर्फ ₹199 में इसका ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब नॉलेज का भंडार एट योर फिंगर टिप्स। बट यहां पर आपको थोड़ा सा हरी करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डाउनलोड कुकू एफएम एंड अपग्रेड योर बैंडविड्थ ऑफ नॉलेज। और अब वापस लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्टली 5G नेटवर्क से यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इतना हाई स्पीड कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट जैसी स्पीड लोग मोबाइल फोन्स पर यूज कर पाएंगे, जिससे नो डाउट हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग बिना बफरिंग के और बिना किसी पीक यूजेज स्लो डाउन के एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, 5G कई नई टेक्नोलॉजीज को बूस्ट करके उसे नॉर्मल यूज में लाने में हेल्प करेगा। टेक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे एक स्मार्ट सिटी अपने आप सिटी के ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी ब्रीच, रोड कंडीशंस जैसी चीजों को मॉनिटर और कंट्रोल कर पाएगी। और ऑब्वियसली जब AI इतना पुश और बूस्ट होगा तो एक और टेक को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा, जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऐसे डेली यूज अप्लायंसेस जो खुद से अपने आप काम करते हैं। इन सब यूजेजेस से भी इंपॉर्टेंट होंगे 5G के एप्लीकेशंस इन क्रूशियल सेक्टर्स में, लाइक हेल्थ केयर, रिटेल, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ केयर में 5G की वजह से क्या एडवांसमेंट्स आएंगे। कोविड के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा कि कैसे बहुत सारे डॉक्टर्स अपने पेशेंट से ऑनलाइन कनेक्टेड रहते थे, और 5G के आने से डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच ये कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इससे होगा ये कि इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर्स पेशेंट को हो रहे सारे सिम्टम्स को मॉनिटर कर पाएंगे रियल टाइम में, ताकि पेशेंट के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसे ऑपरेट करने की सारी तैयारियां हो जाएगी। एंड हियर आई डेफिनेटली थिंक इस टेक्नोलॉजी से कईयों की जान बचेगी। नंबर 2, रिटेल सेक्टर। 5G के आने से कंज्यूमर शॉपिंग एक्सपीरियंस काफी चेंज होगा। कंज्यूमर्स फिजिकल कार्ट के जगह पर वर्चुअल कार्ट में आइटम्स ऐड करेंगे। सुपरमार्केट्स भी अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक्स को रियल टाइम ट्रैक कर सकेगी। एंड नॉट जस्ट दिस, स्टोर्स भी कैशियर लेस होंगे, जहां सिस्टम आपके कार्ट में एडेड आइटम्स को टोटल करके एग्जिट पर फाइनल बिल प्रोड्यूस कर देगा। एंड सिस्टम्स लाइक दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, माइंड यू। फॉर एग्जाम्पल, सेन्सबरी स्टोर यूके और MRKT कन्वीनियंस स्टोर बॉस्टन में इस सिस्टम को ऑलरेडी यूज किया जाता है। सेक्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सपर्ट्स कहते हैं 5G के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर केमिकल इंटेंसिव से डेटा इंटेंसिव बन जाएगा, क्योंकि फार्मर्स अपने फार्म्स में लगे सेंसर्स की मदद से सॉइल और क्रॉप हेल्थ, वाटर और रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर लेवल्स, वेदर और भी कई चीजों को बस घर बैठे ही इजीली मॉनिटर कर पाएंगे। नॉट ओनली दिस, इसी टेक्नोलॉजी से फार्मर्स अपने लाइफ स्टॉक यानी कि कैटल्स की हेल्थ को भी मॉनिटर कर पाएंगे। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फैक्ट्रीज AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से एक्यूरेट और प्रिसाइज क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और टाइम दोनों भी मिनिमाइज होगी। एंड लास्टली, नंबर 5, लॉजिस्टिक्स।
5G टेक्नोलॉजी की मदद से फ्लीट मॉनिटरिंग इजी हो जाएगा। इससे एस्टैब्लिशमेंट्स लाइक वेयर हाउसेस फ्लीट को लाइव ट्रैक कर सकेंगे और इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉजिस्टिकल मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में 5G को फुल फ्लेजेडली काम करने के लिए और 2 साल लग जाएंगे। सो इस लेवल की डेवलपमेंट होने के लिए इंडिया को अपने 5G नेटवर्क के लिए कुछ बेंचमार्क्स भी सेट करने होंगे। इन बेंचमार्क्स को हम बाकी की कंट्रीज से कंपेयर करके बिल्कुल सेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दूसरी ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो 5G नेटवर्क से डेवलपमेंट कराने में टॉप पे है। सो अकॉर्डिंग टू टेलीकम्युनिकेशन वेबसाइट ओपन सिग्नल, ये वो टॉप 10 कंट्रीज है। अब ये सभी कंट्रीज टॉप पे क्यों है और कैसे हैं, ये आप इस डेटा को सुन के ही कंक्लूड कर लोगे। इन कंट्रीज में से हाईएस्ट डाउनलोड स्पीड ऑफ 354.4 Mbps साउथ कोरिया का है, और अगर हाईएस्ट पीक डाउनलोड स्पीड वाले कंट्री को देखें तो 862.6 Mbps की स्पीड के साथ सऊदी अरेबिया इस लिस्ट को टॉप करता है। और इस लिस्ट में 10th पोजीशन होल्ड करने वाले थाईलैंड में भी डाउनलोड स्पीड 162.3 Mbps के अराउंड रहती है। सो ये स्पीड सुनकर जैसे मैंने कहा आप खुद ही कंक्लूड कर लोगे क्यों ये कंट्रीज आगे है। बट देखा जाए तो 5G नेटवर्क की एवरेज स्पीड 100 Mbps से 20 Gbps के बीच होनी चाहिए। अब यहां पर आती है इंटरेस्टिंग बात। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने टॉप चार्ट कंट्रीज से भी कई गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली अगर बात करें ट्रायल्स की, तो ट्रायल्स के दौरान जियो ने 1.09 Gbps की स्पीड और एयरटेल ने 1 Gbps की स्पीड को टच किया है। अब ये देख मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हम कॉमन यूजर्स को कितनी स्पीड मिलेगी। क्या आपको लगता है हमें 500 Mbps से ज्यादा स्पीड मिलेगी, या फिर उससे कम, या फिर मे बी 1 Gbps के अराउंड? लिखिए अपना जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। One thing to note over here, however, इस ट्रायल टेस्ट के दौरान हार्डली कोई डिवाइसेस कनेक्टेड थे, और इसीलिए सोचने वाली बात है कि हमें कितनी स्पीड मिलेगी। इंडिया में अगर एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड की बात करें तो वो 11.58 Mbps है, जो कि अगर UAE, साउथ कोरिया या चाइना जैसे कंट्री से कंपेयर करें तो वहां पर एवरेज स्पीड 60 Mbps है, उनसे कई गुना कम। अब ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी हाई है। एंड ऑन द अदर हैंड कई छोटी कंट्रीज जैसे बहामास, होंडुरास में तो 5G ट्रैवल्स 2017 से ही शुरू थे, लेकिन तब इंडिया में 4G बस अपनी जगह बना ही रहा था। एंड नॉट जस्ट दिस, उस वक्त इंडिया में 4G प्लान्स भी काफी महंगे थे, about 300 rupees per GB। So क्या 5G रोल आउट होते समय भी इसके प्लान्स काफी एक्सपेंसिव होंगे? Well, as such किसी भी टेलको ने कोई भी रेट डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड एवरेज को देखें तो करंट वर्ल्ड वाइड 5G रेट्स कुछ 4G से 25 से 50% ही ज्यादा है। तो अगर ऐसे सेम रेट्स यहां पर भी अप्लाई हुए तो 200 का रिचार्ज ऑलमोस्ट 300 रुपीज का मिलेगा, which I think is very affordable। अब अगर हम थोड़ी कंपटीशन की बात करें तो दोनों भी टेलकोज अफोर्डेबल कॉस्ट पर सर्विसेज देंगे, तो दोनों में से किस कंपनी की कैपेसिटी ज्यादा है बेस्ट ऑफर करने की? अगर जियो की बात करें तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन के समय जियो ने सबसे एक्सपेंसिव 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में से 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 44,000 करोड़ रुपीस देके परचेस किया, जो कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर पाया है। 700 मेगाहर्ट्ज से जियो को लॉन्गेस्ट कवरेज मिलेगा, जिससे उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी। इस पे टेलीकॉम एनालिस्ट का यह कहना है कि अगर एयरटेल को कंपटीशन में बने रहना है तो उन्हें भी इन द नियर फ्यूचर इस बैंड को खरीदना होगा। लेकिन एज वी ऑल नो, एवरी एडवांटेजियस थिंग आल्सो हैज इट्स ओन डिसएडवांटेज। वैसे ही 5G के भी कुछ ड्रॉबैक्स होने वाले हैं, जैसे कि नंबर 1, लिमिटेड ग्लोबल कवरेज। 5G नेटवर्क का अब तक काफी लिमिटेड ग्लोबल कवरेज है, बट जहां पर है भी वहां पर सिर्फ सिटीज ही कवर्ड है। रिमोट एरियाज में 5G कवरेज नहीं मिलता क्योंकि इसके टावर को सेटअप करने के कॉस्ट काफी हाई है। नंबर 2, डिक्रीज ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस। ऑल्दो 5G हाई स्पीड है, लेकिन 4G के कंपैरिजन में इसका कवरेज कम है क्योंकि टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज इसके रेंज को रोकते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है अपलोड स्पीड। 5G की अपलोड स्पीड सिर्फ 100 Mbps है, जो कंपेयर टू 4G काफी कम है। नंबर 4, ड्रेनिंग ऑफ डिवाइस बैटरीज। 5G यूजर्स से अक्सर ये कंप्लेंट्स आ रही है कि 5G नेटवर्क हेवीली मोबाइल बैटरीज को ड्रेन कर रहा है, सो मोबाइल कंपनीज को भी इससे कैचअप करना होगा। नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी। हाई बैंडविड्थ और कनेक्शंस में लैक ऑफ एन्क्रिप्शन की वजह से 5G डिवाइसेस हैकिंग के लिए काफी वल्नरेबल है। अब फ्रेंड्स, इन डिसएडवांटेजेस को साइड में रखकर अगर हम इंडिया के फायदे को देखें तो 5G के आने से इंडियन इकोनॉमी को इनिशियली ह्यूज $42 बिलियन का फायदा होने वाला है, ऐसा वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट ऑडिटिंग फर्म PricewaterhouseCoopers का कहना है। वहीं लंदन के GSMA फर्म के रिपोर्ट का कहना है कि 5G के आने से इंडियन इकोनॉमी को 2023 से 2040 के बीच
36.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस, जो कि 455 बिलियन डॉलर्स है, उसका प्रॉफिट होगा। इसमें 20% शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होगा, 12% रिटेल सेक्टर का और 11% शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का होगा। बट फॉर नाउ 5G टेक तो बस शुरुआत है और इंडिया के लिए एक लॉन्ग जंप का मौका है, क्योंकि कई कंट्रीज जैसे चाइना, यूएस, साउथ कोरिया, इन्होंने तो 6G टेक पर भी काम करना शुरू कर दिया है। 6G नेटवर्क मीडियम और लो ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क और ग्राउंड 5G नेटवर्क का एक कॉम्बिनेशन होगा, जिसके लिए उन कंट्रीज ने अपने पैटेंट्स फाइल करने भी शुरू कर दिए। और इस रेस में अनफॉर्चुनेटली चाइना सबसे आगे है विद 40.3% ऑफ ग्लोबल 6G पैटेंट फाइलिंग्स। चाइना के बाद यूएस और जापान है इस रेस में, और इंडिया भी इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकता है, जिसके लिए हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया की 6G टेक्नोलॉजी में लीड लेने के लिए एक विजन भी सेट कर दिया है। और बात रही 5G नेटवर्क की, तो मिस्टर मुकेश अंबानी का यह कहना है कि इंडिया इस 5G रेस में लेट जरूर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले इसे खत्म जरूर करेगा। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? क्या हम 5G टेक्नोलॉजी के इस रेस को खत्म करके 6G में सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कराने वाले देशों में से एक होंगे? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। यूज माय कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ जी गाइज, तो जैसा कि आप देख रहे थे कि भाई 5G की सहूलतें, 5G की प्राइसेस, 5G की सर्विसेज, और भाई पीएम मोदी ने तो ये भाई मैं तो बोलता हूँ कमाल कर दिया। और कल ही हम वीडियो देख रहे थे कि भाई 6G पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भाई इंडिया नॉट कमिंग स्लो है भाई, यही कि वो बहुत ही भाई तेज़ भाई जा रहे हैं, क्योंकि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है ना, इस लिहाज से आपको स्पीड से हर चीज़ चाहिए, क्योंकि आप बुल ट्रेन भी उधर चल रही है भाई, और भी काफ़ी एक स्पीड से वो काम थे, क्योंकि इंटरनेट तो अब भाई वो अब स्पीड से चलने लगे हैं ना भाई, ये भी चीज़ है ना। इंटरनेट तो हर एक बंदे की अब ज़रूरत बन चुका है ना, क्योंकि अब इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। हर घर में एक 3-4 मोबाइल होते हैं जिस पर इंटरनेट ज़रूर चलता है, तो ज़ाहिर बात है जब इतना इंटरनेट यूज़ होगा तो भाई स्पीड भी आपको चाहिए। अगर स्पीड ना हो तो इतना इंटरनेट का मज़ा भी नहीं आता। तो 5G की बहुत स्पीड होती है, अगर आप ठीक तरीके से उसको एक मैनेज कर लेना, तो 6G की तो भाई क्या बात है, क्लिक मारेंगे और वीडियो चल जाएगी। इधर तो भाई एक स्टेटस नहीं हमें नज़र आता। एयरटेल, जियो, वोडाफोन और BSNL, क्या ये चारों ही हैं इंडिया में? ये चीज़ तो है, क्योंकि हमारे तो इधर सिर्फ 2 ही हैं, 3 कंपनीज। हाँ जी, जो मतलब सिम्स की जो कंपनी है, जैज़, टेलीनर और योफोन, जोंग, जोंग, और उसके बाद वारिद, वो जैज़ वारिद एक ही हो गए हैं। अच्छा इकट्ठा हो गया है। लेकिन ये कि इस हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही कि वो 5G की तरफ कोई जा रहा है या इसके ऊपर कोई भाई 4G हमें पूरी स्पीड से दे दे तो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सिर्फ 4G, 5G की हमें नहीं ज़रूरत है। फिर भी यार अगर ये कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये अब ये कंपनीज के दरमियान कंपटीशन होगा, फिर वो फ़ायदा थोड़ा सा उसका जो है ना वो यूज़र को होगा, उसको उस हिसाब से जो है ना वो पैकेज मिलेंगे सस्ते जो है ना। इंडिया को भी लोगों को काफ़ी वेट भी किया, लेकिन थोड़ा सा और वेट करेंगे ना तो पूरे इंडिया में आई थिंक 5G चल जाएगी। 2023 का टारगेट है सारा। हाँ, टारगेट है उनका, लेकिन अभी तो कुछ एक सिटी में उन्होंने लॉन्च की है ना, उधर चलेगी। या अभी तो अब ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा भाई, 5G के मोबाइल भी लॉन्च करेंगे, वो भी खरीदेंगे, तो ये एक बहुत यहाँ पर बहुत भाई ज़्यादा कंपनीज कोशिश करेंगी उनको जो है ना वो अपडेट्स देने की, जो लग रहा है। लेकिन देखो अगर नए लेने पड़े फिर तो काम जो है ना वो ख़राब भी है यार। हर बंदा थोड़ी जो है ना वो नहीं वो लेंगे ना, वो अपडेट करते जाएंगे खुद को लोग भाई। जैसे आप 2023 तक लोग मोबाइल भी तो ले लेंगे ना, ये तो नहीं ना अब आई है तो अचानक से सब ने भाई 5G वाले लेने हैं। जहाँ जहाँ आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता वो उसको भाई चेंज करते जाएंगे ना। पुराने वो अंग्रेजों के नोकिया के मोबाइल, उनमें 6GB 5G उन्होंने रखी हुई होती है, पता नहीं उनको शायद पता होगा। आनी है 6G, 5G है कंफर्म। अच्छा वो बटनों वाले ऊपर एक खुल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो उनके मिनिस्टर्स हैं ना, जिसमें भी
शोबे में हैं वो बहुत तेज़ी से भाई काम कर रहे हैं, और ऊपर से पीएम मोदी भाई उनको भाई हर चीज़ की भाई सपोर्ट दे रहे हैं और बोल रहे हैं भाई करते जाओ, पैसे की टेंशन नहीं लेनी। असल में एक और चीज़ है कि आपको पूरे वर्ल्ड में जो सबसे सस्ता पैकेज मिलेगा ना इंटरनेट, वो इंडिया में ही मिलेगा। चाहे कोई 6G पे चला गया, 6G के ऊपर तो खैर अभी नहीं, जो 5G के ऊपर कितने भी अलग के कंट्रीज चले गए, लेकिन इतना सस्ता पैकेज जो है ना वो अभी तक किसी ने नहीं दिया जितने इंडिया में जो है ना वो सस्ते पैकेज मिल रहे हैं। बिल्कुल तो भाई बिल्कुल बहुत महंगे पैकेज। इधर महंगे है भाई। खैर उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।